हजरत यूनुस अलैहि अस्सलाम शहर नैनो में पैगंबर बनाकर भेजे गए। आप लोगों को हिदायत करते, नेकी की तरफ बुलाते, बुरे कामों से रोकते थे। आप कौम सुमवद की तरफ भेजे गए। इस कौम के लोग बुतों की पूजा करते थे। जब आप लोगों को हक की तरफ बुलाते और खुदाए वाहिद पर ईमान लाने की तलकीन करते, लेकिन लोग आपकी तालीमात का इनकार करते और हजरत यूनुस अलैहि अस्सलाम से कहते कि हम तेरे खुदा को नहीं मानते। इस पर आप फरमाते कि खुदा के अजाब से डरो, जो बहुत सख्त अजाब है। लोग आपकी बातें सुनकर आपका मजाक उड़ाते और आप और आपकी राह में रुकावटें खड़ी करते। अपने कौम सुमविद को राह रास्त पर लाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन भटकी हुई कौम पर आपकी नसीहत का कोई असर न हुआ तो आपको यकीन हो गया कि ये लोग खुदा पर ईमान नहीं लाएंगे। आप मायूस हो गए। मायूसी की हालत में अपने कौम सुमविद की तबाही और बर्बादी के लिए बद्दुआ की और इस सरजमीन से निकल पड़े। चलते चलते दरियाए फरात के किनारे पहुंचे तो देखा कि एक कश्ती किनारे पर लगी है। लोग इस पर सवार हो रहे हैं। उनकी देखा देखी अब भी इस पर सवार हो गए। जिन्हें जाना था वो सब सवार हो चुके। कश्ती लोगों से भर चुकी। इसके बाद कश्ती अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुई। समंदर पर सुकून था, आसमान भी साफ था। मुसाफिर इत्मीनान से बैठे हुए थे। जब कश्ती बीच समंदर में पहुंची तो देखा कि आसमान पर सियाह बादल उठ रहे हैं। फिर हवाएं चलने लगे। हवाएं अचानक तूफान की शक्ल इख्तियार कर गई। समंदर में कश्ती डगमगाने लगी। समंदर की लहरें ऊपर नीचे होने लगी। बारिश भी शुरू हो गई। तूफान के झटकों और पानी के थेथों से कश्ती के डूबने का अंदेशा पैदा हो गया। कश्ती में बैठे हुए मुसाफिरों में से एक ने कहा कि मालूम होता है कि कश्ती में कोई ऐसा शख्स भी सवार है जिससे कोई बड़ी गलती सरजद हो गई है। जब तक ऐसे शख्स को कश्ती से ना निकाला जाए, कश्ती का सही सलामत रहना मुहाल है। वो शख्स कौन है ये बताना मुश्किल है जब तक कि वो खुद को पेश ना करे। इस पर हजरत यूनुस अलैहि अस्सलाम खड़े हो गए और कहा कि मैं ही हूँ जिससे बड़ी गलती सरजद हो गई है। मुझे कश्ती से निकाल दिया जाए तो आई हुई मुसीबत टल सकती है। तमाम मुसाफिर हजरत यूनुस अलैहि अस्सलाम का चेहरा देख रहे थे, जिसने खुद ही सबके सामने अपनी गलती का इजहार किया। फिर सबने एक जबान होकर कहा कि ये शख्स तो फरिश्ता सिफत इंसान मालूम होता है। हम किसी हाल में इसे कश्ती से नहीं निकाल सकते। मुसाफिरों में से एक ने तजवीज पेश की कि कुरा अंदाजी की जाए। जिसका नाम पर्ची में निकले वही सजा का मुस्तहक होगा। हम इसे कश्ती से निकाल देंगे। चुनांचे कुरा डाला गया। पर्ची में यूनुस का नाम निकला। इस अमल से लोगों को इत्मीनान नहीं हुआ। फिर कुरा डाला गया तो यूनुस का ही नाम निकला। इस तरह ये अमल बार बार दोहराया गया। हर बार यही हुआ। हजरत यूनुस अलैहि अस्सलाम ने कहा कि मैं अपने रब का नाफरमान हूँ। खुदा का हुक्म भी यही है, मुझे दरिया में डाल दो। तमाम मुसाफिरों की जान बच जाएगी। हजरत यूनुस अलैहि अस्सलाम ने कश्ती के मुसाफिरों से और मल्लाह से बार बार कहा कि वो कश्ती से छलांग लगाने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि मैंने अल्लाह के हुक्म का इंतजार नहीं किया। आखिरकार कश्ती के मुसाफिरों और मल्लाह ने मान लिया और हजरत यूनुस अलैहि अस्सलाम को दरिया में फेंक दिया। दरिया में एक मछली हजरत यूनुस की तरफ बढ़ी और निगल गई। अल्लाह ने मछली से कहा कि ये तेरी खुराक नहीं है, ये तेरे पेट में अमानत है, इसे वापस करना है। चुनांचे अब मछली के पेट में अंधेरे में रहे, अल्लाह का जिक्र करते रहे और मुआफी तलब करते रहे। अब पुकार रहे थे, ए अल्लाह तेरे सवा कोई इबादत के लायक नहीं तो पाक है। बिलाशुबा मैंने अपने ही नफस पर जुल्म किया, मैं जालिमों में से हूँ। अल्लाह ने अब की पुकार सुन ली। अब मछली के पेट में महफूज रहे। मछली ने दरिया के किनारे पर उगा दिया। जब आप मछली के पेट से बाहर आए तो बहुत कमजोर और निढाल थे। अपनी खुली फिजा में सांस लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने हजरत यूनुस से फरमाया, अगर तू मछली के पेट में मेरी पाकी बयान न करता तो निजात हासिल न करता। अल्लाह ताला फरमाता है, हमने बगैर घास की जमीन पर डाल दिया और वो बीमार था, और हमने बैलदार दरख्त उगाया और हमने इसको 1,00,000 आदमी की तरफ भेजा, बल्कि इससे भी ज्यादा। फिर वो लोग उन पर ईमान लाए। मुल्क नैनवा छोड़ देने के बाद आपकी कौम आपको बहुत ज्यादा याद करने लगी। आपके निकल जाने के बाद पछताने लगी। लोगों ने महसूस किया कि आप नबी थे और हिदायत के लिए आए थे, और वो हजरत यूनुस अलैहि अस्सलाम की आमद का इंतजार करने लगे। लोगों ने इकरार किया कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और इस बात पर भी कि यूनुस अलैहि अस्सलाम अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं और आपके लाए हुए पैगाम पर यकीन रखते हैं और यूनुस अलैहि अस्सलाम की तस्दीक करते हैं। और कौम के लोग एक दूसरे से कहने लगे कि अगर हजरत यूनुस अलैहि अस्सलाम हमारे दरमियान आ जाएं, तो हम सब उनकी तज़ीम करने लगेंगे और उनके हुक्म पर अमल करेंगे।
अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो कौम की तरफ जाएं और अल्लाह का पैगाम सुनाएं और उन्हें बुराई से रोकें, नेकी की तरफ बुलाएं। लोगों को आपस में एक दूसरे से अच्छा सलूक करने की तलकीन करें। चुनांचे अल्लाह के हुक्म पर जब आप अपनी कौम की तरफ वापस आए तो कौम ने खुशी और मसरत का इजहार किया। आप अलैहिस्सलाम की आमद पर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। वापस आकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने तबलीग शुरू कर दी और हिदायत देने लगे। मुझे उम्मीद है आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो नीचे लाल बटन को दबाएं और लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। शुक्रिया।